टीएमसी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम तो बोल रहे हैं आपको। आज बोले आप। ठीक है, इससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात हकीकत है कि कोई भी मुसलमान, चाहे मैं पार्टी में रहूँ या न रहूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो मेरे लिए मोहम्मद सबसे पहले, बाद में सारी चीज़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर नेशनल और ये रूलिंग पार्टी की जो है वो उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसके स्पोक्स पर्सन है, यानी मुखोपात्र हम लोग को बांग्ला में बोलते हैं। जो उनका मुख है, उनके मुख से जो निकलेगा वही प्रशासन की बात होगी, वही सरकार की बात होगी। तो वहाँ पर बैठ के उसने जो अल्फाज निकाले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जो गुस्ताखी करी है, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और मुसलमान तो हरगिज़ इसको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि हमारा ये अक़ीदा, हम ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम शख्सियत है जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप, अगर अल्लाह उनका हुक्म हो जाता तो मैं अपने बच्चे के गर्दन में भी छुरी चला दूं, उनको ज़िबा कर दूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। वो इतनी मोहतरम हस्ती है, उसके शान में अगर कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मुसलमान पर उंगली मत उठाइए आप। क्या अरब के दबाव, इसी बात का अफसोस है कि यही फ़ौरन अगर एक्शन ले लिया जाता तो आज जो है हमारे मुल्क का नाम दूसरे देशों में ख़राब नहीं होता। आज इनकी गलती की वजह से आज हमारे मुल्क से कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगो। कितनी गलत बात है। हमारा मुल्क क्यों माफ़ी मांगे? ये बीजेपी की वालों की गलती है जिसकी वजह से आज हमारा जो है सर नीचा हो रहा है। क्योंकि इसने जो गलती करी है, ये गलती सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। और उनसे कहा जाता है कि द बेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में बहुत सी पर्सनालिटीज़ आई हैं और चली गई हैं, लेकिन सबसे अजीम पर्सनालिटी जो है हमारे लिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। के नाम पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और मुसलमान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सज़ा होनी चाहिए, सस्पेंड काफ़ी नहीं है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और हमारा कानून, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि कोई ऐसी गलती करता है तो कम से कम 3 साल की सज़ा, तो 3 साल उसको जेल के अंदर रहना है, नहीं तो सस्पेंड कर दिया, वापस बाद में ज्वाइन कर लिया, पार्टी ने फिर टिकट दे दिया, फिर लड़वा दिया, तो ये हमको कबूल नहीं है। क्या लोग चीप पब्लिसिटी चाहते हैं, लेकिन आप हद कर रहे थे, आप मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, आप मस्जिदों पे दावा कर रहे हैं, आप हलाल और हिजाब और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं। मुसलमान सब बर्दाश्त करता है भाई, सारी चीज़ें हैं। आप आइए, मुझे मार लीजिए, मेरे माँ बाप को गाली दे लीजिए, मेरे बच्चों को बोल दीजिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप बोलेंगे तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारे माँ बाप उन पे क़ुरबान, हमारे बच्चे उन पे क़ुरबान, हम तैयार बैठे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शहादत देने के लिए। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि हम शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन देखा का एक ईमान का बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु हमारे जान से प्रिय है। हम लोग सबसे इज्जत करते हैं, जो है वो सारे जो कहनात है उसके लिए है। उसके बारे में जो खिलाफ बात करेगा वो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय सरकार से हमारा ये कहना है कि जो बात किया है हमारे रसूलुल्लाह के बारे में, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, इसके बारे में एक स्टेप लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी हम बात कर रहे हैं, हमारे लीडर के साथ हमारा बात करेगा, हमारे लीडर को निर्देश लेके हम जरूर उसके लिए हम उसको खिलाफ बोलेंगे। नुपुर शर्मा के बारे में वो तो बेअदबी जो किया है उसके बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खिलाफ बात किया था उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते कि ये मुल्क हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग अंग्रेज़ों के चमचागिरी करते थे वही लोग आज इस मुल्क के तख्त व ताउस के मालिक हैं, जिनके गवाही पर न जाने कितने लोगों को फांसी का सज़ा दे दिया गया। जो लोग माफ़ी मांगकर छूट कर आए, आज उन्हीं के औलाद लोग हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। तो उनसे हिंदुस्तान की बहबूदी के बारे में सोचना, ये हम लोग हिंदुस्तानियों का माने सोच ही गलत हो जाएगा। जो लोग हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शामिल नहीं थे, वो हिंदुस्तान की खुशफहमी, खुशहाली या हिंदुस्तान की आन और शान इसको नहीं समझ सकते। इसलिए जो आज मुल्क में ये चल रही है, सियासत अपनी जगह, मज़हब अपनी जगह,
बरसों से ये तो मुल्क जो है हिंदुस्तान है सूफियों का देश है, ये साधुओं का देश है, संतों का देश है, नानकों का देश है। इसमें कभी भी नफ़रत की बीज आबियारी नहीं हो सकती। जो लोग कर रहे हैं वो लोग भूल कर रहे हैं। देखिए ये तो पूरा मुल्क, इस मुल्क में आप आवाज़ उठाइएगा आपकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। अब लोग विदेश से बोलेंगे तब विदेश की बातें सुनी जाएगी। ये हमारे लिए शर्म की बात है। यहाँ के करोड़ों जनता इस बारे में आवाज़ उठाई लेकिन उस आवाज़ को नहीं सुनी गई। 10 दिन के बाद जब विदेश से लोग बोलने लगे, जब पूरे हिंदुस्तान में थू-थू होने लगा, पूरे हिंदुस्तान को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था, आज हिंदुस्तान की पहचान बदल गई है। तो हम लोग की बदकिस्मती है कि लोग अपने ही मुल्क के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, विदेश की बातों को सुन रहे हैं। প্রথমেই আজকের মুসলিম ইনস্টিটিউট হল থেকে খালেদ এবাদুল্লাহ ভাইয়ের স্মরণ সভা আজকের এখানে হচ্ছে, আপনারা জানেন। সেখান থেকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইমামরা আছেন, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে সেটাই বলতে চাই, আমাদের জীবনের সমস্ত ঘৃণাকে একত্রিত করে যে প্রফেট জগৎগুরু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম, তিনি হলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি হলেন পবিত্র। তো তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ওয়াইফ হজরতে মাইশাতুল হুমায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্কে যে কুরুচিকর মন্তব্য বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মা করেছেন, তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর ভাষা কিন্তু আমাদের নেই। আজকের মিডিয়ার আপনারা যারা আছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার, আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন এবং এমন প্রতিবাদ হওয়া দরকার যেটা অন্য অন্য কান্ট্রিতে আপনারা সৌদিতে দেখেছেন, আমেরিকা, লন্ডন, জার্মান, বিভিন্ন কান্ট্রির লোক তারা আন্দোলন করছে। ভারতবর্ষের নানা জাতির নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের আছে দেখো মিলন মহান। আমরা সেই দেশে বাস করি। এই দেশে বাস করে আমরা বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তার ওয়াইফ, তার মিসেসের বিরুদ্ধে, মাইশাতুল হুমায়রার বিরুদ্ধে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, আমরা তীব্র ধিক্কার প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে তাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি ক্ষমা না চান, আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, যে গণ আন্দোলন শুরু করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আমি নাম করে বলছি, বর্তমান ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি, তাঁকেও আমরা সংবর্ধন করে বলতে চাই, অবিলম্বে তাকে সামনে নিয়ে এসে যেভাবে তিনি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে লোক সমাজে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে, জনমানুষের সামনে এসে প্রকাশ্যে দিবালোকে ক্ষমা চাইতে হবে। নচেত আমরা এই বাংলা থেকে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়, এই বাংলা থেকে আমরা আন্দোলন শুরু করব। গোটা ভারতবর্ষের সেই আন্দোলন তৈরি হবে। প্রধানমন্ত্রীজি সেই আন্দোলন কিন্তু থামাতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে এই মেসেজ আমরা দিতে চাই আজকে। बीजेपी सरकार ने उसको जो है अपने पार्टी से जो है सस्पेंड कर दिया है। कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब को नीचा नहीं दिखाता, चाहे वो कोई भी मजहब हो। इसलिए हम इसकी विरोधिता करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी धर्म या किसी मजहब के ऊपर में टिक्का टिप्पणी करना वो जायज़ नहीं है। हम उसका जो है विरोध करते हैं। इस बात के लिए सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों का कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा सेक्युलर मुल्क है जहाँ हर मज़हब के लोग जो मज़हब से मोहब्बत करते हैं और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको अपना आइडल मानते थे। जो लोग ये बेहूदगी, बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनके साथ हिंदुस्तान के हुकूमत इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसा एक मिसाल कायम करे कि किसी भी मज़हब के बारे में कल कोई सर उठा के बोल ना पाए। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील करता हूँ। देखिए, ये सस्पेंशन से तो हमारा और आपका मसले का हल नहीं है। आज आप 6 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे, कल कोई नया एक
एडवोकेट करेगा तो इसका हल नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी दूसरे रिलीजन के बारे में, किसी दूसरे मज़हब के बारे में अगर वो गुस्ताखी करता है तो हिंदुस्तान में उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। ये 6 साल का सस्पेंशन मैं समझता हूँ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद एक ऐसे हुकूमत के हाथ में है जिनका यही काम है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाते रहो और हमारा उनका काम बनता रहे और वो हुकूमत करते रहें।